गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम गुणा करने की दूसरा विधि एक न्यूनैन पुर्वेड़ विधि की सहायता से जो है गुणा करेंगे। ठीक है, और सीखेंगे कि किस प्रकार से इसमें गुणा किया जाता है। तो देखिए, एक न्यूनैन पुर्वेड़ विधि, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है पहले से एक कम। क्या? पहले से एक कम। ठीक है, ध्यान दीजिए, एक न्यूनैन पुर्वेड़ विधि में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, इस सूत्र का प्रयोग तब किया जाता है जब एक संख्या अंक 9 से बनी हो। ठीक है, तो किसी भी गुणा में 2 अंकों से बनी होती है, मतलब 2 साइड के अंकों से, जैसे कि 23 है और इधर जो है 99। ठीक, तो इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब एक साइड की संख्या 9 से बनी हो। किससे बनी हो? 9 से बनी हो। जैसे कि इसमें जो है एक साइड क्या है? 9 9 है। ठीक है, तो इस प्रकार की संख्या का गुणा जो है इस विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, जिसमें एक साइड 9 अंकों की संख्या नहीं होगी, उसका गुणा इस विधि के द्वारा नहीं किया जा सकता, इसे ध्यान रखिए। तो दोनों में से किसी भी एक साइड जो है ऐसे 9 की संख्या होना चाहिए, तभी इस विधि का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, आया समझ में? तो पहली स्थिति क्या है? अब देखिए, इसमें जो है 3 स्थितियां बनती है। पहली स्थिति है अंकों की संख्या बराबर हो, यानी कि दोनों साइड अंकों की संख्या क्या हो? बराबर हो। जैसे कि यहाँ देखिए 21 गुणित 99 है। ठीक है, तो इसमें अंकों की संख्या कितना है? इसमें दोनों साइड जो है अंकों की संख्या बराबर है। इस साइड भी 2 अंक है और इस साइड भी 2 अंक है। या तो फिर 212 गुणित 999, इसमें क्या है? दोनों साइड 3 अंक है। ठीक है, तो जब दोनों ओर अंकों की संख्या क्या हो? बराबर हो, तब ये पहली स्थिति है। दूसरा स्थिति क्या होगा? जब गुणक में अंकों की संख्या गुण्य में अंकों की संख्या से अधिक हो, यानी कि, ठीक है, देखिए, इसे कहेंगे गुणक, इसे कहेंगे गुण्य। क्या कहेंगे? इसे कहेंगे गुणक और इसे कहेंगे गुण्य। ठीक है, ये जो गुणा है, इसके एक साइड को कहेंगे गुणक और एक साइड को कहेंगे गुण्य। तो जब गुणक में अंकों की संख्या क्या हो? गुण्य से अधिक हो, यानी कि 9 वाली संख्या क्या हो? अधिक हो। ठीक है, ये आपको दूसरी स्थिति है। इसका भी गुणा हम किस प्रकार से करते हैं ये समझेंगे। फिर तीसरा है गुणक में अंकों की संख्या गुण्य में अंकों की संख्या से कम हो, यानी कि 9 वाली संख्या क्या हो? कम हो। जैसे कि यहाँ दे दिया 3, यहाँ दे दिया 9 9। ठीक है, तो इसमें क्या है? 9 वाली संख्या कम है। ठीक है, तो इस स्थिति में किस प्रकार से गुणा किया जाता है इसे हम समझेंगे। ठीक है, तो एक न्यूनैन पुर्वेड़ विधि में हम इन 3 स्थितियों के से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। पहला है जब दोनों साइड समान अंक हो, जब किसी एक साइड, जब 9 साइड अधिक अंक हो, और तीसरा है जब 9 साइड कम अंक हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो है समझते हैं जब दोनों साइड समान अंक हो। ठीक, तो चलिए इसे जो है हल करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या होगा जब दोनों साइड क्या हो? समान अंक हो। ठीक है, इस साइड भी 2 अंक है और इस साइड भी 2 अंक है। तो इसे कैसे हल करते हैं समझिए। देखिए, जो बायां साइड में है, कहाँ है? बायां साइड में, यानी कि ये वाला भाग। ठीक है, 9 9 को छोड़ करके उसके अपोजिट वाला भाग। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो 9 9 वाला भाग होगा उसे आपको दाहिने साइड पे रखना है और बिना 9 वाले भाग को बायां साइड पे रखना है। ठीक है, तो देखिए इसे हल करने समय क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो है क्या है? 57 है। क्या है? 57। तो ये जो है एक न्यूनैन है। एक न्यूनैन मतलब क्या होता है? एक कम। ठीक है, तो 57 से एक कम। ठीक है, यानी कि 57 में 1 घटा देंगे, कितना आएगा? तो 56 आएगा। तो 56 को जो है इस लाइन के इस साइड लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? लाइन के बायां साइड पे। ठीक है, अब इस साइड पे लिखने के लिए क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ कितना है? 56। ठीक है, तो अब 99 में से 56 को घटाएंगे। क्या करेंगे? 99 में से 56 को घटा देंगे, तो कितना बचेगा? 9 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 3, और 9 में 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 4। ठीक है, तो कितना आएगा? 43। तो 43 को जो है यहाँ लिखेंगे। ठीक, आया समझ में? क्या किए? 57 से एक कम को यहाँ लिखेंगे इस बायां साइड पे, और दायां साइड पे 99 माइनस 56 करेंगे। क्या करेंगे? 99 माइनस 56, और जो आएगा उसको यहाँ लिखेंगे। तो आपको उत्तर होगा 56 43। क्या होगा? 56 43। ठीक, अब चलिए तो उत्तर की जांच करते हैं कि सही है कि गलत है। तो क्या करेंगे? 57 का बीजांक निकालेंगे, कितना आएगा? तो 57 5 + 7 कितना होगा? ये होगा 12। ठीक है, कितना आएगा? 12। इस 12 का बीजांक कितना आएगा? 1 + 2 यानी कि 3। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 3। ठीक है, वैसे ही 99 का बीजांक कितना आएगा? तो 99 का बीजांक 9 आएगा, क्योंकि दोनों में क्या है? 9 9 है। क्या लिखेंगे? 9। अब 3 और 9 का आपस में गुणा करेंगे, कितना आएगा?
9 तिया 27, क्या प्राप्त होगा 27। इस 27 का बीजांक कितना आएगा, तो 27 का बीजांक आएगा 2 + 7 यानी कि 9। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 9। ठीक, तो हमारा भागफल भी जो है 9 आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखिए भागफल का बीजांक कितना आएगा। तो देखिए यहाँ क्या है, 6 है, यहाँ 3, तो 6 और 3 को जोड़ने पर कितना होगा 9। तो क्या करेंगे, 6 और 3 को छोड़ देंगे, क्या बचेगा, ये 5 और 4, तो 5 और 4 का भी कितना आएगा 9। ठीक है, इसका बीजांक कितना आएगा 9। ठीक, तो ये भी आपका 9 है और ये भी 9, तो आपको उत्तर क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम एक न्यूटन परिवल विधि की सहायता से गुणा करेंगे। ठीक है, चलिए अब दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या है, दोनों साइड समान अंक है, इस साइड भी 4 अंक है, इस साइड भी 4 अंक है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें एक न्यूटन परिवल विधि में इस साइड पे जो आपके बायां साइड में जो संख्या है इससे एक कम को यहाँ नीचे में लिखेंगे। ठीक है, तो 4378, इससे एक कम क्या होगा, तो इससे एक कम होगा, घटाएंगे तो आएगा 7 7 3 4 यानी कि 4377। ठीक है, तो 4377 को यहाँ लिखेंगे। ठीक है समझ में। अब क्या करेंगे, जो आपके दायां साइड पे है 9999, इसमें से जो है 4377 को घटाएंगे। ठीक है, तो 9999 में से 4377 को घटाएंगे, कितना आएगा, 9 में से 7 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2। ठीक है, 9 में से 7 घटाएंगे क्या बचेगा 2, 9 में से 3 घटाएंगे क्या बचेगा 6, और 9 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 5। ठीक है, तो क्या आएगा 5622, तो इसको लिखेंगे यहाँ पर 5622। ठीक है, तो आपका उत्तर जो है ये दोनों को मिला करके जो है आपका उत्तर होगा। ठीक है, तो क्या किए, इस साइड जो है इससे एक कम को लिखे और इस साइड जो है 9999 में से 4377 को घटाएंगे, तो जो प्राप्त होगा उसको इस दाहिने साइड पे लिखेंगे। इन दोनों को मिला करके जो है आपका उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अब इस उत्तर की जांच करते हैं कि सही है या गलत। तो देखिए इस साइड का बीजांक क्या होगा। ठीक है, इसके बाएं साइड का बीजांक क्या होगा, तो 4 और 3 क्या होगा 7। ठीक है, 7 + 7 क्या होगा 14, 14 का बीजांक क्या होगा, तो 14 का बीजांक होगा 5। ठीक है, 5 + 8, 5 + 8 कितना होगा, तो 5 और 8 होगा 13, क्या होगा 13। ठीक है, और 13 का बीजांक क्या होगा, तो 13 का बीजांक होगा 4, यहाँ लिखेंगे 4। ठीक है, उसी प्रकार से क्या है 999 है एक साइड, तो 999 जब है तो इसका बीजांक क्या होगा, इसका बीजांक जो है 9 ही होगा। ठीक है, अब देखिए 9 का गुणा 4 से करते हैं, कितना आएगा, 9 चौक 36, कितना आएगा 9 चौक 36, और 36 का बीजांक क्या होगा, 36 का बीजांक होगा 9। ठीक है, यानी कि आपका उत्तर का बीजांक भी क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आता है कि नहीं आता। तो देखिए यहाँ क्या है 4, तो ये क्या है 5, तो 4 और 5 को जोड़ने पर कितना आएगा 9, यानी कि इसे जो है छोड़ देंगे। ठीक है, इसे भी छोड़ देंगे। यहाँ क्या है 3, यहाँ क्या है 6, तो 3 और 6 को जोड़ने पर कितना आता है 9, यानी कि छोड़ देंगे। ठीक है, 7 और 2 9, 7 और 2 9। ठीक है, यानी कि आपका बीजांक क्या आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है 9 9 का जोड़ी बन रहा है, मतलब क्या है जो है सब 9 का बीजांक है। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या है, सही है। ठीक, तो इस प्रकार से जो है हम एक न्यूटन परिवल विधि में हल करेंगे जब हमारे दोनों ओर की संख्या समान हो। ठीक है, तो इस वीडियो को भी बार बार देखिए और इसे अच्छे ढंग से समझिए कि कैसे हल किया जाता है, और अगर कुछ भी डाउट है तो पूछिए। ठीक है, चलिए अब दूसरे स्थिति के प्रश्न को हल करते हैं। जब क्या हो, गुणक में अंकों की संख्या गुण्य के अंकों की संख्या से अधिक हो, यानी कि जब 9 वाला भाग क्या हो, अधिक हो, तो उसे कैसे हल करते हैं उसे समझते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है 87 × 999। ठीक है, इसमें क्या है आपका जो 9 वाला भाग है, 9 साइड का भाग, उसमें क्या है अंकों की संख्या अधिक है। ठीक है, इस बायां साइड पे कितने अंक है, 2 अंक है, और दायां साइड पे 9 वाले साइड पे 3 अंक है, यानी कि सेट क्या है, अंकों की संख्या अधिक है। तो अब समझते हैं कि इसे जो है किस प्रकार से हल किया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसे भी क्या करेंगे, पहले बीच से एक लाइन खींच लेंगे। सबसे पहला स्टेप इसमें क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या है, जो 87 है आपका बायां वाला भाग। ठीक है, इस साइड क्या है, एक अंक कम है, तो 87 के बाएं में एक शून्य रखकर, ठीक है, ये 87 है, इसके बाएं साइड पे एक शून्य लगा करके जो है दोनों साइड के अंकों को बराबर करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, बराबर करेंगे। ठीक,
इस साइड क्या करेंगे, एक शून्य लगा देंगे यहाँ पर ऐसे करके। अब दोनों साइड जो है अंकों की संख्या क्या हो गया, बराबर हुआ। ठीक है, अब दोनों साइड अंकों की संख्या बराबर हुआ। अब देखिए क्या करेंगे, उत्तर का बायां भाग यानी कि इस साइड 87 से एक कम। ठीक है, 87 का एक यानी कि एक कम को यहाँ लिखेंगे। 87 है 087। ठीक है, इससे एक कम यानी कि -1 करने पर क्या प्राप्त होगा, तो -1 करने पर प्राप्त होगा हमें 86। क्या मिलेगा, 86। तो यहाँ लिखेंगे 086। क्या लिखेंगे, 086। ठीक है, और इसके दायां भाग पे ये उत्तर का जो दायां भाग है इस पे क्या करेंगे, 999 से 87 को घटा देंगे। क्या करेंगे, 999 से 087 को घटाएंगे। तो घटाने पर क्या प्राप्त होगा, 9 में से 7 जाएगा तो बचेगा 2, 9 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 1, और 9 में से 0 घटाएंगे तो बचेगा 9, यानी कि 912। क्या मिलेगा, 912। ठीक है, तो हमारा उत्तर होगा 88,912। क्या होगा, 86,912। ठीक ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम इसे हल करेंगे। पहले स्टेप में क्या है, 87 के बाईं ओर एक 0 लगाएंगे। उसके बाद 87 का एक न्यूनयन 86 को इसके बायां साइड पे लिखेंगे। ये आपका उत्तर वाला भाग है, इसके बायां साइड पे लिखेंगे। और दायां साइड पे जो है 999 में से 86 को घटा देंगे। ठीक है, तो जो प्राप्त होगा 912 उसे यहाँ लिखेंगे। ठीक, अब चलिए इसके उत्तर की जांच करते हैं कि सही है गलत। तो देखिए 87 का बीजांक क्या होगा, तो 87 का बीजांक होगा 8 और 7 कितना होगा, तो 8 और 7 होगा 15। ठीक है, और 15 का बीजांक होगा 6। क्या होगा, 6। ठीक है, इस साइड क्या है, दायां साइड पे 9 9 है, तो 9 9 का बीजांक क्या होगा, 9, और 9 छक्का 54। ठीक है, 54 का बीजांक भी क्या होगा, 9। ठीक है, तो आपके उत्तर का बीजांक भी 9 आना चाहिए। देखते हैं, तो देखिए यहाँ क्या है, 9 दिया हुआ है। ठीक, चलिए अब जो है दूसरे प्रकार के प्रश्नों को हल करते हैं, स्थिति दूसरा को। ठीक है, तो इसमें क्या है, गुणक में अंकों की संख्या गुण्य के अंकों की संख्या से अधिक हो, यानी कि आपका 9 वाला पार्ट क्या हो, अधिक हो। ठीक है, जब 9 वाला भाग अधिक हो तो उसे किस प्रकार से हल करते हैं, उसे जो है समझते हैं। तो देखिए जब 9 वाला भाग अधिक हो, ठीक है, अब देखिए आपके बायां साइड पे क्या दिया है, 87, और दायां साइड पे क्या दिया है, 999। ठीक है, आपके बायां साइड पे 2 अंक है और दायां साइड पे 3 अंक है, यानी कि 9 वाला भाग में क्या है, 9 की संख्या अधिक है। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं समझिए। देखिए पहले स्टेप क्या है, 87 के बाईं ओर, ये जो 87 है इसके बाईं ओर यहाँ पास क्या करेंगे, 0 लगा करके दोनों साइड के अंकों को समान कर देंगे। ठीक है, दोनों को समान करने के बाद ये जो गुणा का चिन्ह है नीचे एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, अब इसके जो बायां साइड है इस साइड पे क्या करेंगे, 87 से एक न्यूनयन, 87 का एक न्यूनयन यानी कि 87 से एक कम को जो है क्या होगा, तो 87 से एक कम होगा 86। ठीक है, तो 86 को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 86 को यहाँ लिखेंगे, और इस दायां साइड पे 999 से जो है 86 को घटाएंगे। इससे 999 में से 86 को घटाएंगे और जो भी प्राप्त होगा उसे यहाँ पास लिखेंगे। तो 9 में से 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3, 9 में से 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1, और 9 में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 9, यानी कितना आएगा, 913। ठीक है, तो 913 को यहाँ लिखेंगे। अगर इन दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 86,913। ये आपका भागफल होगा। ठीक है, अब चलिए इसके उत्तर की जांच करते हैं कि ये सही है या गलत है। यहाँ क्या है, 87 है, तो 87 का बीजांक क्या होगा, 8 + 7 क्या होगा, 8 + 7 होगा 15, और 15 का बीजांक आएगा 6। दायां साइड पे क्या है, 9 9 9 है, तो उसका बीजांक आएगा 9। ठीक है, 9 और 6 का गुणा करने पर कितना आएगा, 9 × 6, 9 छक्का 54, तो इसका बीजांक भी 9 आएगा। इसमें एक बात और ध्यान रखिए, किसी भी संख्या के साथ अगर 9 का गुणा किया जाए तो जो गुणनफल प्राप्त होगा उसका बीजांक भी हमेशा 9 ही आएगा। ठीक है, इसे याद रखना। चलिए अब देखते हैं इसका गुणनफल का बीजांक क्या आता है। तो देखिए यहाँ कितना है, 9, मतलब इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ये 8 और 1 क्या होगा, 9। ठीक है, 6 और 3 क्या होगा, 9, तो इसका भी बीजांक क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। ठीक है, यानी कि आपका ये उत्तर सही है। तो इस प्रकार से जो है जब 9 के साइड में अंकों की संख्या अधिक हो तो उसे जो है हल करेंगे एक न्यूनयन पूर्वण विधि की सहायता से। ठीक है, तो इस वीडियो को भी बार बार देखिए और समझिए। ठीक है, चलिए अब चौथा प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया है, 345 × 99,999। ठीक है,
तो इसके बायां साइड पे क्या है 3 अंक है और दायां साइड पे जो है 5 अंक है। कितने अंक है 5 अंक है। ठीक है, तो देखिए इसे जो है एक न्यूटन पूर्वीय विधि की सहायता से कैसे हल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो बायां साइड है जिस साइड अंकों की संख्या कम है इस साइड 0 लगा करके अंकों की संख्या को समान कर देंगे। ठीक है, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पर जो है 345 इससे एक कम को ये जो उत्तर के बायां भाग पे लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, ये उत्तर वाले के बायां भाग पे। ठीक, तो 345 से एक कम क्या होगा, तो 345 में एक घटाएंगे तो प्राप्त होगा 344। ठीक है, तो 344 को यहाँ पास लिखेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, जो आपके दायां साइड है इसमें 99,999 में से 344 को घटाएंगे। ठीक है, 99,999 में से 344 को घटाएंगे और जो भी संख्या प्राप्त होगा उसे जो है यह दायां साइड पे लिखेंगे। इस 9 में से 4 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा 5। 9 में से 4 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा 5। 9 में से 3 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा 6। 9 में से 0 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा 9। 9 में से 0 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा 9, यानी क्या आएगा 99,655। ठीक है, तो इसे जो है यहाँ पास लिखेंगे 99,655। ठीक है, आया समझ में। तो इन दोनों को मिला करके जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका उत्तर होगा। ठीक है, तो दोनों के मिला करके क्या आएगा 00,344 99,655। ठीक है, ये जो है आपका उत्तर होगा। ठीक, आया समझ में। अब चलिए इसके उत्तर की जांच करते हैं कि ये जो है सही है या गलत है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस साइड का बीजांक निकालते हैं। तो ये 4 और 5 क्या होगा 9, क्या बचा 3, तो इसका बीजांक होगा 3। ठीक है, इस साइड 9 9 दिया हुआ है तो इसका बीजांक क्या आएगा 9। ठीक है, जिस भी संख्या के 9 के साथ गुणा होगा तो उसका बीजांक भी क्या आएगा 9। 9 3 27, तो 27 का बीजांक क्या होगा 9। ठीक है, तो याद रखना जिस भी संख्या के साथ अगर 9 का गुणा होगा तो उसका भी बीजांक क्या आएगा 9 ही आएगा। ठीक है, अब इसके उत्तर की जांच करते हैं कि इसका बीजांक जो है 9 आता है या नहीं। तो देखिए यहाँ पास 9 9 है तो इसे छोड़ देंगे। 6 और 3 क्या हुआ 9। ठीक है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 9, ये 5 और 4 9, इसका भी बीजांक क्या आ रहा है 9। ठीक है, यानी कि आपका उत्तर क्या है सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम एक न्यूटन पूर्वीय विधि की सहायता से हल करेंगे जब हमारे पास प्रश्नों में गुणक की संख्या गुण्य की संख्या से अधिक हो। ठीक है, अब जो है एक न्यूटन पूर्वीय विधि के अंतर्गत तीसरी स्थिति। ठीक है, जब गुणक में अंकों की संख्या गुण्य के अंकों की संख्या से कम हो, अर्थात 9 वाले साइड में क्या हो अंकों की संख्या कम हो, तो इसे कैसे हल करते हैं इसे समझते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें देखिए इसमें बायां साइड पे क्या है 48 है, इस साइड में 2 अंक है और दायां साइड पे क्या है 9। 9 साइड में 1 अंक है, तो 9 के साइड क्या है अंकों की संख्या कम है और आपके बायां साइड में क्या है अंकों की संख्या अधिक है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं उसे समझते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, इसमें 48 है तो 48 से 1 कम क्या होगा 47, तो 47 को यहाँ लिखेंगे नीचे में। ठीक है, 47 को नीचे में लिखने के बाद जो 9 है इस 9 को 47 के साथ में लिख लेंगे। क्या करेंगे, इस 47 के साथ में लिख लेंगे। ठीक, अब क्या प्राप्त हुआ हमें 779 प्राप्त हुआ। ठीक है, क्या प्राप्त हुआ 779। इस 779 में से अब 48 से 1 कम क्या है 47, उसे जो है घटा देंगे। क्या करेंगे 48 से 1 कम को घटाएंगे, यहाँ पर जो संख्या है इसे 1 कम को घटा देंगे। यहाँ पास मैं लिख भी दिया हूँ इसके प्रोसेस को। ठीक है, तो चलिए यहाँ से जो है घटाते हैं 47, तो 9 में से 7 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा 2। ठीक है, 7 में से 4 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा 3 और 4 का 4। ठीक है, तो कितना हुआ 432 जो है आपका आंसर आया। ठीक है, चलिए अब चेक करते हैं इसके उत्तर की जांच करते हैं कि सही है या गलत। तो देखिए 8 और 4 48 है, 48 का बीजांक कितना आएगा, तो 4 + 8 यानी कि क्या होगा 12 और 12 का बीजांक होगा 3, यहाँ लिखेंगे 3। ठीक है, यहाँ पास 9 है तो किसी भी संख्या के साथ जब 9 का गुणा होता है तो उसका भी बीजांक कितना आता है 9 आता है। जैसे कि 3 × 27, तो 27 का बीजांक क्या आएगा 9, तो आपके उत्तर का बीजांक भी क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए। देखिए 4 और 3 क्या होगा 7, 7 और 2 9। ठीक है, तो हमारे उत्तर का बीजांक भी 9 आया है, यानी क्या है हमारा आंसर
सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम इसे हल करेंगे। चलिए अब एक प्रश्न को और सॉल्व करते हैं, तीसरा स्थिति की। चलिए अब इसे जो है सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, 9457 गुणित 999। ठीक है, इसमें भी क्या है, जो आपके बायां साइड है उसमें 4 अंक दिए हुए हैं इधर, और दायां साइड पे 3 अंक दिए हुए हैं। ठीक है, यानी कि आपके 9 के साइड में क्या है, अंकों की कमी है। ठीक है, 9 के साइड में 3 अंक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 9457 से एक कम। ठीक है, तो 9457 से एक कम क्या होगा, तो इससे एक कम होगा 9456। ठीक है, एक कम को यहाँ नीचे में लिखेंगे 9456, और इस 999 को वैसी के वैसी ही यथावत यहाँ पास उतार देंगे। ठीक है, इसको इस तरह से उतार देंगे। ठीक, अब इस तरह से उतारने के बाद क्या करेंगे, इसमें से जो है 9456 को घटाएंगे। किसको घटाएंगे, 9457 से एक कम 9456 को यहाँ से घटाएंगे। तो 9456 को यहाँ से घटाएंगे। ठीक, तो चलिए घटा देते हैं, कितना आएगा, 9 में से 6 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 3। 9 में से 5 घटाएंगे तो 4। 9 में से 4 घटाएंगे तो 5। ठीक है, 6 में से 9 नहीं घटेगा तो यहाँ से एक हासिल लेंगे, तो ये हो जाएगा 16। 16 में से 9 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 7। और ये 5 क्या हो जाएगा, एक हासिल दिया है तो 5 हो जाएगा 4। ठीक है, ये आपका 4 का 4 और ये 9 का 9। ठीक है, तो ये जो है आपका उत्तर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम एक न्यूनन पूर्वोत्तर विधि की सहायता से हल करेंगे। ठीक है, चलिए उत्तर की जांच करते हैं। तो देखिए ये 5 4 क्या होगा, 9, और ये आपका 9, यहाँ क्या है 7। ठीक है, इस साइड तो 9 9 है तो इसका बीजांक क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, 9 7 63, और 63 का बीजांक क्या होगा, 9। ठीक है, यानी कि आपका उत्तर भी 9 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ क्या दिया है, 9। ठीक है, और ये 5 और 4 क्या होगा, 9। तो इसको जो है छोड़ देते हैं और बाकी को फिर जोड़ते हैं। 4 और 4 क्या होगा, 8। ठीक है, 8 और 7 कितना होगा, तो 8 और 7 होगा 15। क्या होगा, 15। ठीक है, 15 का बीजांक कितना आएगा, 6। कितना आएगा, 15 का बीजांक 6, और 6 + 3 कितना होगा, 9। ठीक है, तो हमारा उत्तर का बीजांक भी कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। यानी कि क्या है, हमारा गुणा जो है सही है। ठीक, तो इस प्रकार से जो है हम एक न्यूनन पूर्वोत्तर विधि की सहायता से जब हमारे पास एक साइड में 9 दिया हो तो उसे हल करेंगे। ठीक है, इन सारे वीडियोस को बार बार देखिए और समझिए। ठीक है, कि किस प्रकार से एक न्यूनन पूर्वोत्तर विधि की सहायता से हल किए जाते हैं। ये सारी विधियां जो है आपके कंपटीशन एग्जाम पे बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो इन सारी विधियों का अच्छे से अभ्यास कीजिए और प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको जो है कक्षा 9वीं के गणित विषय के सारे अध्याय के वीडियोस जो है मिलने वाले हैं। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको एक भी वीडियो जो है मिस मत हो। ओके, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप जो है हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बिल्कुल पूछ सकते हो। ओके, अगर आप जो है कक्षा 9वीं के गणित विषय का कंप्लीट कोर्स चाहते हो बहुत ही कम दाम पर, जिसमें आपको प्रश्नावली के सारे प्रश्नों के हल मिलेंगे, सारे कॉन्सेप्ट के मिलेंगे, और साथ ही में आपको जितना भी प्रश्न पूछना है, जितना भी डाउट पूछना है, आप हमें पूछ सकते हो। इस कोर्स का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जा करके जो है आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। ओके, तो DKP एकेडमी से जुड़ने के लिए धन्यवाद।